खाने के लिए मारामारी का एक वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वीडियो कहां का हो सकता है। जी हां, ये वीडियो है पाकिस्तान का। अगर किसी अंधे को भी ये वीडियो दिखाया जाए, वो भी बोलेगा ये तो कुत्ता रोटी के आगे भाग रहा है भाई। जब कुत्तों को रोटी मिली, कुत्ते आराम से बैठ गए। इस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से तेल की सप्लाई अरब ममालिक के लिए बंद है। 1,35,000 मैट्रिक टन तेल हमारे भारत में आया है। कैसे आया? स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से। फिलहाल अभी काफी सारी अफवाहें उड़ी कि गैस कम हो गया, तेल कम हो गया, लेकिन अभी आप किसी चीज के डर नहीं है। तो ये मुल्क संभलेगा, बाकी सब पैदागिर है। अंकल आप दुखी हो गए? एक अंकल की आंखों में आंसू आ गया यार। पेट्रोल महंगा होने की वजह से एक साथ जो पेट्रोल 55 रुपए महंगा हुआ है, इन्फ्लेशन के तूफान आ गए। पहले पेट्रोल के लिए मारामारी और अब खाने के लिए भी मारामारी हो रही है। अच्छा, क्योंकि हर मुल्क में एक जो निचले वाले तबके हैं वो ज्यादा इफेक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू जो हाई लेवल के लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये समसाए है ना, इतना तो चलता है। अब हमारे वज़ीर आज़म ने भी कॉल की थी उनको। नेचुरल गैस है भाई, सुई सर्दन में और सुई नार्दन में पाकिस्तान के पास नेचुरल गैस है। इंडिया के पास कोई ज़खायरा नहीं है गैस का, वो बाहर से इंपोर्ट करता है। और इंपोर्ट जो है अभी 20-25% जो है दुनिया की बंद पड़ी है इसकी गल्फ कंट्री की वजह से। तो इस वजह से इंडिया को किल्लत का सामना कर रहा है। पर ये जंग खत्म होगी, इंडिया का मसला हल हो जाएगा। आपका मसला वहीं खड़ा रहेगा, आपके ऊपर तो टैक्स लग रहा है। यहाँ भाई अब रोटी कुत्तों को मिल चुकी है, अब कुत्तों से कोई खींचेगा नहीं यार। ये अगर ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में? ये तो कुत्तेम चल रहा है, इसको तो कुत्तेम बोलते हैं। ओ यार जिधर अपने धर्म होते, जिधर नमाज पढ़ते हैं उधर देख भाग के क्या। और आगे से खाना मिलने के बाद ये कुत्ते हंस रहे थे। तेल और गैस सप्लाई में रुकावट के बाद पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर कटौती का आदेश दिया, जिसके बाद देश भर में घबराहट की स्थिति फैल गई। आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी फोन उठा के और ईरान के सदर मसूद पेशकियां से बात कर ली है। इससे पहले ईरान उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं हिंदुस्तान के एस जयशंकर, उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर वो नहीं है, अब्बास अरक्ची जो है, वो अल्लाह की फोर्स साबित हो गए यार डूब मरने का मकाम है सबके लिए, डूब मरने का। हम सबको चुल्लू भर पानी लेना चाहिए और डूब मरना चाहिए जो फतवे खाली देते रहे सारी। हर इंसान इस वक्त परेशान है, न ईद के ऊपर शॉपिंग कर सकते हैं, न रमजान में कुछ खरीद सकते हैं। क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सर इतना ज्यादा बोझ बढ़ा दिया कि आवाम क्या करेगी, पिस के रह गई है आवाम। गरीब आवाम है। हम यहाँ सदर में रहते हैं, इधर ही इस सदर में रहने के बावजूद हम देखते हैं यहाँ सदर की गलियों में लोगों से रश इतने भरी होती थी कि आज देख लो कुछ भी नहीं है। लोग घर से ही नहीं निकल सकते। गरीब आवाम क्या करेगी? कि हम तो गुलाम है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, सबको पता है। और हमारे मुकाबले पे इंडिया फिर भी ताकतवर है। गुलामों की जो हैसियत होती है गुलामी होती है, हम तो गुलाम है। इंडिया में जो इस वक्त गैस का बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इंडिया की आवाम को। इसलिए कि आवाम इतनी, इंडिया एक तो बहुत बड़ा मुल्क है, सबसे बड़ी बात बहुत बड़ा मुल्क है। और दूसरी बात, कुदरती ने जो हमको रास्ते दिए हैं, जो हमको वसाइल है हमारे पास, वो इंडिया के पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। ये अल्लाह का करम है। लेकिन अब ये बताओ कि हम इससे फायदा क्या उठा रहे हैं? कि भाई तो हाँ, हम कुत्तों को रोटी मिल गई, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं और एक दूसरे से प्लेटें छीन के लेके जा रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है भाई? मस्जिद में तुम ऐसा काम कर रहे हो? इंसाफ नहीं, ये बकचोदी है, बकचोदी जो ये बकचोदियाँ कर रहे हैं। मुझे तो हज़ा भी आता है, देखो रोटी पे कैसे टूटे हो यार भाई। जिस देश के अंदर रोटी 50 रुपए की होगी, सालन 200 रुपए का होगा, लोगों की कमाई 0 होगी, तो भाई जब उधर ये कुत्ते हम तो होगा ना। ईरान से भी लेना चाहिए, रशिया से भी लेना चाहिए, जो कि इंडिया ये चीज़ें कर रहा है। हमारे पाकिस्तानी ये मतलब हमारे दोस्त मुल्क है, लेकिन हम उनसे वो फ़ायदा नहीं उठा सक रहे हैं। अभी मिल गई है ना इंडिया को, ये रशिया की वजह से मिली है। रशिया ने कहा होगा तो वो मान गए होंगे, पर डजंट मीन के वो अब रोज़ लाते ही जाएं और वो गुजरने देंगे, ऐसा नहीं। नरेंद्र मोदी या ओवरऑल जितने भी अभी इनके प्राइम मिनिस्टर आए हैं इंडिया के, रिसेंटली या पिछले कुछ साल पीछे चले जाएं, कोई उन्होंने ऑफिशियल विजिट किया है ईरान का? पहली बात तो है कि ये इंडिया का लीडरशिप का कमाल है कि इस हालत में, वॉर के इस हालत में वो लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, किसी से भी ले रहे हैं तो वो ले रहे हैं। तो ये उनका साथ बॉर्डर लगता है, हमारे साथ भी उनका बॉर्डर लगता है। अब देखे ना, आपके हमारा जो पीएम था उसने कॉल किया तो फिर जाके ईरान ने 3 कंडीशनें निकाल दी जंगबंदी की। ऐसी ही हालत भारत के दूसरे पड़ोसी बांग्लादेश में भी है, जहां तेल और गैस के लिए लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। वहीं पाकिस्तानी सरकार ने सरकारी स्तर पर आयोजित होने वाली इफ्तार पार्टी और डिनर पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। ये फैसला खर्च कम करने और आर्थिक संकट से निपटने के लिए लिया गया है। अहमियत है चाबहार की इंडिया के लिए। देखिए, इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान पहुंचना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। रास्ते में हम खड़े हैं। इंडिया चाहता है कि उसका इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया में हो। लेकिन इस पूरे तनाव के बीच ईरान की जमीन पर एक ऐसा स्थान है जहां सब कुछ अलग दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो यहाँ किसी ने
अदृश्य सुरक्षा कवच लगा दिया हो। ये जगह है चाबहार पोर्ट। और आज जब पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर है तो आखिर क्यों इजराइल और अमेरिका जैसे देश भी इस पोर्ट से दूरी बनाए हुए हैं और क्यों कहा जा रहा है कि ये भारत का धाकड़ कवच बन चुका है। हालांकि ये सबसे मेन मार्केट है, यहाँ पे हर बंदा परचेजिंग के लिए आता है। बंदा यहाँ परचेज, ये कहा जाता है कि सस्ती यहाँ पे मिलती है। सस्ती भी मिलती है। दूसरा यहाँ से बहुत बड़ा पुराना शहर है, पानी शहर है सदर। यहाँ हर पूरे कराची के हर कोने से बंदा यहाँ आता है। सिर्फ क्या होता है कि यहाँ आके देखते हैं ना, जब रेट बढ़ गई, महंगाई हो गई, ठीक है, ये रेडियो वाले, दूसरे गलियों वाले, दुकान वाले सब यहाँ हैं, तो सब परेशान है। कभी कोई बंदा घर से निकलता नहीं। महंगाई गवर्नमेंट ने इतनी कर दी कि क्या करे बंदा। सदर एक दिल्ली और बंबई के अंदर भी सदर है, एक वहाँ पे भी है। और वैसे क्या समझते, हाँ वैसे आप क्या समझते हैं कि जो महंगाई बढ़ गई है, अभी आने वाले वक्त के अंदर कहा जा रहा है कि जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक बैरल पेट्रोल की कीमत इस वक्त $101 पे ट्रेड कर रही है, वैसे $117 तक गई थी। क्या समझते हैं अभी ये पेट्रोल जो और बढ़ेगा मजीद, उससे क्या तबाही आएगी? तबाही यही आएगी कि मुल्क की मैशत खत्म हो जाएगी, आवाम मर जाएगी भूख प्यास से, गुर्बत से, क्योंकि आवाम के पास इतना हालात नहीं होंगे। गरीब बंदा जो मजदूर एक दिहाड़ी लगाने वाला है ना, तो एक दिहाड़ी लगाने वाला 1000-1200 रुपए दिहाड़ी लेता हो, 1000-1200 से क्या खरीदेगा, बच्चों को क्या खिलाएगा और कैसे जिएगा, कैसी ये दुनिया के टाइम गुजारेगा। मार्केट शॉपिंग तो दूर की बात है, खाना पैदा करना भी मुश्किल हो जाएगा गरीब आवाम के लिए। एक दिहाड़ीदार बंदे के लिए से पूछो ना, गवर्नमेंट तो अमीर है, अरबों 12 अरब का प्यारा खरीदा, जहाज खरीद लिया, तो यहाँ भी देखो गरीब आवाम को भी देखो। गरीब आवाम के दिल में क्या है? एक बंदा 1200 रुपए दिहाड़ी लगाता है, 500 रुपए वो खुद खा लेगा, 700 रुपए में अपना घर कैसे चलाएगा? तो अल्लाह उस पर रहम करे। मजहब तो हमारा सिखाता है ना कि सबके साथ सिला रहम करो, सबको बराबर का हक दो। काला है तो काले को भी पी रहा है, गैर मुस्लिम है, सबके साथ करो। लेकिन इस वक्त हम जो है ना अपने अना के अंदर कैद हो गए बेटा। जब तक इस अना से बाहर नहीं निकलेंगे, सबसे बड़ी बात है हमें मुखलिस होना पड़ेगा। मुखलिस कहाँ से होगा? मुखलिस तो कोई भी नहीं है। हर बंदा एक दूसरे को काटने के लिए पाकिस्तान को मुश्किलात का कोई सामना नहीं है। मसला सारा है कि आपके ईरान ने आपके लिए जो है ना अपना हरमस खोल रखा है। आपकी कश्तियाँ वहाँ से जो भी है वो जा सकती हैं। रिसेंटली कल या परसों आई भी है, पोर्ट कासिम में कंटेनर्स भी लगे हैं, ठीक है ना। वजह बड़ी महंगाई होगी, सच पूछो तो पेट्रोल इस जंग ने बेड़ा लोगों का गरक कर दिया। यार ऐसी कहानी है, मेरे मुंह से कुछ अफलात निकल जाता है। भाई साहब आप अंदाजा लगाओ कि इस देश के अंदर पहले का पेट्रोल था तो फिर क्यों महंगा कर दिया? ये तुम तो मैं कुछ कर सकते हैं, बात ही खत्म। आवाम कुछ कर सकती है भाई? जब इस देश के अंदर पुराना पेट्रोल था तो उस पुराने पेट्रोल को महंगा करके क्यों बेचा? यार इंडिया तो नया भी ला रहा है तो पैसे नहीं बढ़ाए उन्होंने। देख लो यही तो चीज है। यार चलो इंडिया में 50 रुपए मैंने सुनने में आया कि एलपीजी गैस महंगी हुई है, लेकिन पाकिस्तान में भी हुई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पेट्रोल भी साथ महंगा, डीजल भी महंगा। पेट्रोल मेन चीज है, पेट्रोल महंगा होगा महंगाई बढ़ेगी, बाद में पेट्रोल ना महंगा होगा महंगाई नहीं बढ़ेगी। मिट्टी का तेल पता है कितना महंगा हुआ है? 110 रुपए लीटर। ओए 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 ओए, मिट्टी का तेल इतना महंगा, इतना महंगा भाई। वो भी चूल्हे में बालते हैं ना, वो भी चूल्हा कोई नहीं जला सके, मिट्टी का तेल डाल। मतलब कि ये कहते हैं कि लकड़ियां जलाओ और पेट्रोल कहते हैं गाड़ी न चलाओ, साइकिल चलाओ। ये पाकिस्तान में वो पुराना जमाने वाले लालटेन वाला सिस्टम आ जाएगा ना, लोग लालटेने लगाएंगे, मिट्टी का तेल। यार ये क्या चल रहा है इस देश के अंदर? यार ये क्या चल रहा है? कहीं लोग खाने पे कुत्तों की तरह टूट रहा है, कहीं इफ्तार सामने होता है तो लोग कुत्ते की तरह उस पर हमला कर देते हैं, आपस में लड़ते हैं। ये क्या देश के अंदर, हमारे प्यारे देश पाकिस्तान के अंदर ये क्या बन चुका है यार? देख देख के दुख होता है, लेकिन देख देख के गालियां भी देने को दिल कर कि इस नेशन ने इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। जब ने बोला था ये देश एक टाइम पे राज करेगा, हमें क्या पता था ये देश भाई भिखारी पर में राज करेगा। अगर उसकी रूह निकले तो इनको देख के फिर वो वापस चला जाए, ये नहीं पता। हाँ, उन सायों के मुंह तो रखने पड़ते हैं ना।